हेलो विद्यार्थियों, हमारे यूट्यूब चैनल अरेस्टो एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका से सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था? इसका उत्तर लिखिए। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। प्रश्न क्रमांक 2 है, इजाजतनामे में से क्या आशय था? इसका उत्तर लिखिए। इजाजतनामे का आशय यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके यानी कि भारत के इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। प्रश्न क्रमांक 3 है, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? इसका उत्तर लिखिए। बक्सर युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर वजीर बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने का प्रभाव यह हुआ कि कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को नवाब और जनता को स्वीकार करना ही पड़ा। इस युद्ध के बाद क्लाइव ने बंगाल में दोहरा शासन स्थापित कर दिया था। अगला प्रश्न क्रमांक 4 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर लिखिए। पहला, पानीपत की इस लड़ाई में मराठों की बुरी तरह हार हुई। दूसरा, भारत में हिंदू राज्य स्थापित करने का मराठों का सपना अधूरा रह गया। तीसरा, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत पर अधिकार करने का कार्य आसान हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 5, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? इसका उत्तर लिखिए। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी अधिक मांग थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 6, सहायक संधि की शर्त क्या थी? इसका उत्तर लिखिए। सहायक संधि की शर्तें निम्न थी। पहला, भारतीय शासक को अपना स्वतंत्र सैन्य बल रखने की इजाजत नहीं थी। दूसरा, इन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर था, किंतु इसके लिए शासकों को शुल्क देना पड़ता था। तीसरा है, यदि भारतीय शासक समय पर शुल्क अदा नहीं कर पाते थे तो दंड के रूप में शुल्क के बराबर के राजस्व वाला क्षेत्र शासक से छीन लिया जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 7, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे? इसका उत्तर लिखिए। पहला, प्रत्येक जिले में अलग अलग दीवानी एवं फौजदारी अदालतों की स्थापना की गई। दूसरा, दीवानी अदालतों का मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर को बनाया गया। तीसरा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? इसका उत्तर लिखिए। प्लासी के युद्ध के निम्न कारण थे। पहला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की शक्ति से कंपनी डरती थी, क्योंकि वह कंपनी को व्यापारिक रियायतें तथा अन्य सुविधाएं भी आसानी से प्रदान नहीं करते थे। दूसरा, सिराजुद्दौला की जगह
कंपनी एक कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी इत्यादि प्लासी के युद्ध के कारण हुए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 9। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? इसका उत्तर लिखिए। पहला, ये सभी यूरोपीय कंपनियां लगभग एक जैसी चीजों का ही व्यापार कर रही थी। यह प्रतिस्पर्धा का एक प्रमुख कारण था। दूसरा, अच्छी गुणवत्ता वाले सूती एवं रेशमी वस्त्रों की यूरोपीय बाजारों में बहुत मांग थी। और तीसरा है, कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण इन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती थी, फलतः लाभ कम से कम मिल पाता था। प्रश्न क्रमांक 10 है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था? इसका उत्तर है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति इस तर्क पर आधारित थी, अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष लड़का वारिस नहीं है तो उसका राज्य हड़प कर लिया जाएगा और वह राज्य कंपनी के क्षेत्र का अंग बन जाएगा। और इस नीति के तहत किन भारतीय राज्यों को नियंत्रण में लिया गया था? तो इसके लिए लिखिए, इस नीति के तहत पहला सतारा 1848 में, दूसरा संबलपुर 1850 में, तीसरा उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए थे। इस प्रकार बच्चों आपका अध्याय 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल पर आपको सभी विषयों के एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के हल मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।